पहली नज़र देखा तो हंसी आ गई। लगा जैसे किसी डिज़ाइनर के शोरूम से सीधे ही चले आए हैं। इतनी सज धज, अभी तो रिश्ता तक तय नहीं हुआ है। लड़की की भी सिर्फ फ़ोटो ही देखी है और तैयारी तो ऐसे करके आए हैं मानो आज ही जिज्जी को ब्याह कर ले जाएंगे, या शायद अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करने के लिए किया हो। ऐसा 3 पीस सूट, नोकदार ब्रांडेड जूते, एप्पल की घड़ी, फ़ोन, परफ्यूम की खुशबू और गले में पड़ी मोटी सोने की चैन। खुद जो इंसान इतना सुदर्शन हो, एकदम गोरा और लंबाई चौड़ाई सब अनुपातिक, उस पर से इतना उच्च शिक्षित और धनाढ़ से उसे क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी साज सज्जा करने की। वह तो शर्ट और जीन्स में भी चला आता तो जिज्जी फौरन उसके गले में वरमाला डालने को आतुर हो उठती। इतना सजीला युवक एकदम उपयुक्त है उसकी जिज्जी के लिए। उन पर भी तो ईश्वर ने रूप गुण खुले हाथों से न्यौछावर किए हैं। पीएचडी है, स्कूल चलाती है, सुसंस्कारी, सौम्य व अप्रीतम सुंदरी भी है। तभी एक ख्याल ने मेरे मन पर दस्तक दी, बहुत तेज आवाज़ के साथ, क्योंकि मैं चौंक गई थी बुरी तरह से। उपयुक्त तो यह सजीला सुदर्शन युवक मेरे लिए भी है। बेशक मैं जिज्जी की तरह बहुत सुंदर नहीं हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मेरे नैन नक्श इस तरह आकर्षक सांचे में ढाल कर बने हैं कि देखने वाले की नज़र मुझ पर से हटती नहीं है। मैंने भी एमबीए किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मोटा पैकेज है और सबसे बड़ी बात, बहुत फ्रेंडली किस्म हूँ। जिज्जी की तरह सकुचाती नहीं हूँ, दिल की बात जुबान पर लाने में देर नहीं लगाती। जिज्जी और अपनी तुलना नहीं कर रही, बचपन से किसी ने भी नहीं की, क्योंकि कभी तुलना करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन आज उसे देख मेरे मन में ना जाने क्यों ऐसा ख्याल आ गया, बागी होने का दिल कर रहा है। हाँ, बागी। जब भी मैं कुछ अलग हटकर सोचती हूँ या काम करती हूँ तो घर के लोग और मेरे जानने वाले मुझे बागी ही कहकर चिढ़ाते हैं। उनका कहना है कि मेरे दिमाग में कब क्या सनक सवार हो जाए कोई नहीं जानता। तो क्या इस समय भी मेरे ऊपर वैसी ही कोई सनक सवार हो गई थी जो ऐसा ख्याल दिमाग में आया नहीं? मैंने अपने आप से कहा। अपने सिर पर खुद ही एक धौल जमाते हुए मेरी निगाह फिर से उस पर टिक गई। पापा ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। माँ ने उसके साथ आए लोगों को बैठने के लिए कहा। पहले से ही पता था कि उसके मम्मी पापा और चाचा आएंगे। मैंने भी हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कर दी। बैठो ना जय बेटा। पापा ने सागरा उसे भी बैठने को कहा और खुद भी उसकी बगल में बैठ गए। यह मेरी बेटी मालती है, कविता से बस 2 बरस छोटी है। अब मेरा परिचय कराया गया। मैं एकदम बिंदास, बेखौफ और कहीं भी गलत होते देख बिना सोचे समझे किसी को भी फटकारने वाली लड़की ने जितनी सौम्यता और शालीनता लाना संभव था चेहरे पर लाते हुए ऐसी मुस्कान जय की ओर फेंकी कि उसकी आंखों में एक चमक आ गई। छोटे बच्चे की किसी खिलौने को अपनी मुट्ठी में छुपा छुपा लेने जैसी चमक। तो क्या फिदा हो गया यह मुझ पर? मेरे मन ने मुझसे सवाल किया। कुछ तो शर्म कर, यह तेरी जिज्जी के लिए आया है। मैंने खुद को धिक्कारते हुए इस तरह अपने सिर पर एक धौल जड़ी मानो अपने बाल ठीक कर रही हूँ। जिज्जी के लिए आया ही तो है, कौन सा उसने पसंद कर लिया जिज्जी को, या उन्होंने ही कौन सी हामी भर दी है? शांत सौम्य ज़रूर है, पर शादी किससे करेगी? इस मामले में एकदम स्पष्ट सोच रखती है जिज्जी। जैसा कहोगे वह शादी कर लूँगी, ऐसा नहीं है। और यह बात ही दोनों में है जो एक समान है। मैं भी तो उन्हें इस बात के लिए उकसाती रहती हूँ कि खूब देख परख कर दुल्हा चुनना। आखिर केवल रूप और संपत्ति ही तो मायने नहीं रखती। लेकिन जिज्जी ने फ़ोटो देखकर और पापा द्वारा किए बखान को सुनकर एक तरह से अपनी सहमति जता ही दी थी। तो अब उनकी सहमति को अस्वीकृति में बदला जाए या कोई और त्रिकड़म लगाऊं? क्या करूं? जय पर दिल आ गया है। पहली नज़र में इस सुदर्शन, सजीले और अमीर से प्यार हो गया है। ये चीज़ भी तो मायने रखती है। और प्यार ऐसा जादुई इंद्रधनुष है जो ना जाने कब आसमान में दिखाई दे जाए, कोई नहीं बता सकता।
इस समय मुझे लग रहा था जैसे मेरे सामने सतरंगी रंग छिटके हुए हैं। मेरी नज़र जय से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो माँ ने टोका तो मैं अपने सुंदर सपनों से बाहर आई, वरना हो सकता है कि मैं इस समय जय के साथ फेरे भी लगा लेती। मालती, चाय नाश्ता लगाओ और कविता को बाहर भेजो। मैं चौंकी। ऐसे भी भला किसी के सपनों में सेंध लगाई जाती है? बेमन से उठकर मैं अंदर गई और सहायिका के हाथों चाय नाश्ता बाहर बैठक में भिजवा दिया। जिज्जी कमरे से तैयार होकर बैठी थी। गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी में उनका रूप और भी ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा था। माँ का माणिक का हार और कान के टॉप्स दमकते हुए उनके लावण्य को और दिपदिपा रहे थे। जिज्जी कहाँ तैयार होती है, ऐसे मैंने ही तो उन्हें जिद करके सजाया था। लिपस्टिक उनके होंठों पर लगाई थी तो शीशे में खुद को देख शर्मा गई थी। जिज्जी, क्या ज़रूरत है मेकअप करने की? तुझे पता है मुझे सादगी से रहना पसंद है, जिज्जी ने उससे कहा था। जानती हूँ, तुम्हारी सादगी भी जानलेवा है, पर खास मौके के लिए खास ढंग से तैयार होना चाहिए, मैंने उनके बालों का ढीला जूड़ा बनाते हुए कहा था। और अब यही उनकी खूबसूरती मुझे चुभ रही थी। जिज्जी बाहर बुला रहे हैं। मालती बताए तो कैसे है देखने में? वैसे ही जैसे फ़ोटो में दिखते हैं। यह बहुत उत्सुकता है जानने की। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। मुझे बुरा लगा। उनका कौतूहल मैं खुद ही हैरान थी। कल तक तो मैं जय का नाम लेकर जिज्जी को छेड़ रही थी और आज खुद ही उन्हें अपने हाथों से सजाया था। लेकिन जिज्जी का जय के बारे में पूछना मेरे भीतर एहसासों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। नहीं, इस पहाड़ पर कोई कदम नहीं रख सकता। मैं ही होले होले उस पर कदम रखूंगी। इश्क क्या ऐसा होता है जो अपनी बहन को ही प्रतिद्वंदी बना देता है, जबकि जिज्जी तो कोई रेस भी नहीं लगा रही। जय को तो चुना उन्हीं के लिए ही गया था। ठीक ठाक है, जैसे लड़के होते हैं। जिज्जी, तुम्हारे रूप गुण के सामने तो 19 ही है। यह कुटिलता मेरे अंदर क्यों भर रही है? जिज्जी से झूठ क्यों बोल रही हूँ? जो भी हो, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, मैंने खुद को समझाया और गिल्ट की शीला को अपने ऊपर से हटा। उनसे बोली, तुम तो इससे बेहतर जीवन साथी डिज़र्व करती हो। मेरी मानो तो मना कर देना। क्या बोल रही है? मना क्यों करूँगी? पापा ने रिश्ता ढूंढा है तो अवश्य मेरे लिए जय उपयुक्त होंगे। तू भी ना जाने क्या क्या बोलती रहती है। जैसी तुम्हारी मर्जी। बाकी तुम्हारा दूल्हा भी पीएचडी तो होना ही चाहिए। दोनों का प्रोफेशन एक ही होता और अच्छा स्कूल चलाना क्या कोई आसान बात है? जिज्जी के साथ मैं भी बैठक में आ गई और जय पर फिर एक कटीली मुस्कान उछाली, ऐसी कि वह जिज्जी की बजाय मुझे देखने लगा। मेरा बिंदासपन, अदाएं और छरहरी काया का कमाल शायद कुछ काम कर जाए। यह सोच मैं भी एक तरह से शालीनता को ताक पर रख बेशर्मी पर उतर आई थी। बस एक बार इससे शादी हो जाए, फिर शालीन बन जाऊंगी। जितना कोई कहेगा उतनी बिना कोई जवाब दिए हुए वे लौट गए। माँ, पापा और जिज्जी तीनों को ही निराशा हुई और उम्मीद बार बार आकर मेरे जिस्म को सहला रही थी। मालती से विवाह करना चाहता है। जय फ़ोन पर यह सुन पापा का चेहरा लटक गया। मुझसे मैंने बहुत नाटकी अंदाज में भोली सूरत बनाते हुए दुखी स्वर में कहा, इसकी चिंता मुझे हमेशा से थी। कविता के लिए तो और रिश्ते मिल जाएंगे। माँ बोली, तुझे कोई एतराज़ तो नहीं है ना मालती? मेरा मन तो यहाँ बलिया उछल रहा था। मुझे भला क्यों एतराज़ होने लगा? जैसा आपको ठीक लगे, सिर झुकाकर मैं बोली और होले होले कदम रखते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। सच कहते हैं,
सब मुझ पर कोई सनक ही सवार रहती है। कब क्या कर दूं कोई नहीं बता सकता। बागी जो ठहरी, कहा ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर।